यदि आप कहीं निराश हैं, उदास हैं, आपको लगता कि कोई मेरा मददगार नहीं, सब मुझे छोड़कर चले गए, सब ने मुझे धोखा दिया, तो एक है जो कभी धोखा नहीं देता। आज भी यीशु अपनी सामर्थ को काम कर रहा है, अपनी सामर्थ के द्वारा काम कर रहा है। आज भी यीशु अपने अचंभे चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। वो किसी को भी छुएगा, किसी को भी छुएगा और यीशु की सामर्थ उसके जीवन पर उतर आएगी। रेबे शिखे रेखे मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के नाम में रेबे शिखे रेखे थे। यस लॉर्ड, सारी बैड स्पिरिट, सारी बुरी आत्माएं जो मन को परेशान करती हैं, मन में ख्यालात लेकर आती हैं, सारी आत्माएं छोड़ रही हैं। आपके मन में ख्यालात आते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं और यीशु आपके जीवन के अंदर अपनी आत्मिक उन्नति को लेकर आना चाहता है, आपको प्रार्थना में और बढ़ाना चाहता है। यीशु के जीवित नाम में आशीष बोलता रेबे शिखे रेखे थे मसीह यीशु के नाम में। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उस समय भी इंतजार करते थे कि मैं किसी के पास जाऊं और वो व्यक्ति आजाद हो जाए, या यीशु मसीह चाहते थे कि कोई मेरे पास आए, तभी तो यीशु ने कहा मेरे पास आओ। इसका मतलब यीशु चाहते थे कि उसके पास लोग आए। आमीन। यीशु ने कहा जाओ, विवाह के दिन आ चुका है, इसलिए जाओ लोगों को लेकर आओ। और लोगों को लाया गया, लोग आने शुरू हो गए और बाइबल कहती है यीशु ने कहा ये विवाह का समय है, मेरे परम पिता के भवन को लोगों से भर दो। इसका मतलब आपका यहां आना किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन यीशु को पसंद आता है। आमीन। आप यहां पर आए हैं तो यीशु को पसंद है, इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने एक जगह एक और बात कही, बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, क्योंकि बच्चे ही वो हैं जो बचपन में बिगड़ सकते हैं। बच्चे ही वे हैं जो बचपन में अपने माता पिता को ज्यादा तंग करते, ज्यादा परेशान करते हैं। और यीशु ने क्या कहा, बच्चों को भी मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, ताकि उनका जीवन बदल जाए, ताकि उनकी जिंदगी में रिवाइवल उतर आए। आमीन। यीशु काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये व्यक्ति यीशु की सामर्थ से भरना चाहता है। इसके अंदर लगन है कि मैं यीशु की शक्ति से भरूं, इसके अंदर लगन है कि मैं और यीशु के लिए कुछ करूं, इसके अंदर, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ जी, आपके अंदर लगन है कि आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति चाहता है कि मैं यीशु की सामर्थ से भर जाऊं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम यीशु के सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा पाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम यीशु में चलते चलते इंटेलिजेंट बन जाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि यीशु हमें बुद्धि दे। ध्यान से सुनिएगा, आप जैसा जैसा सोचेंगे यीशु के अंदर ऐसी सामर्थ्य है, वैसी वैसी सामर्थ्य आपके लिए निकलनी शुरू हो जाएगी। आमीन। जैसा आप सोचेंगे वैसी सामर्थ आपके लिए निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसा आप यीशु को प्रकट करेंगे,
यदि आप ये कहते हैं यीशु बुद्धिमान का परमेश्वर है, अगर आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ये बात को प्रकट करेंगे, बाइबल कहती है जब यीशु ने देखा पतरस कुछ गलत कर रहा तो यीशु को गुस्सा आया, हाँ या ना? बाइबल कहती है जब यीशु ने देखा बाकी चेले कुछ गलत कर रहे हैं तो यीशु को क्रोध आया और यीशु ने कहा मेरे पिता के काम को मत रोको। आमीन। मुझे भी बुरा लगता है जब कोई पिता यीशु के काम को रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? जब यीशु ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, जब यीशु ने इस बात को प्रकट किया कि मुझ में इतनी सामर्थ है कि जैसा जैसा आप सोचेंगे, यहां खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन एक यीशु आपको अलग अलग आशीषें देने की सामर्थ रखता है, अलग अलग। यहां चाहे 10,000 लोग हों, वो 10 के 10,000 लोगों को एक ही यीशु के द्वारा आशीषित करने की सामर्थ रखता है। आमीन। मैं यीशु के नाम में स्वामी जो सामर्थ ये चाहते हैं, उस सामर्थ को इनकी बॉडी पर खुलने के लिए प्रार्थना करता हूं। यस लॉर्ड। यीशु पहले भी छूते थे, आज भी छूता है। पहले यीशु अपनी बॉडी के द्वारा, जो पिता ने उनको बॉडी दी थी उसके द्वारा वो छूते थे। आज यीशु को एक बॉडी और मिली है। आमीन। और उस बॉडी का नाम विनोद प्रोचिया है, और उस बॉडी के द्वारा यीशु छू रहे हैं और काम कर रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु के पास कोढ़ी आया, चंगा हो गया। बाइबल कहती है यीशु के पास कोढ़ी आए, कोढ़ी आया वो भी चंगा हुआ, कोढ़ी आए वो भी चंगे हुए। बाइबल कहती है यीशु के पास 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था वो आई, वो भी चंगी हो गई। बाइबल कहती है यीशु के पास पाप से भरी हुई पूरी लथपथ एक औरत आई, और उस औरत ने आकर यीशु के पांव को आके छू लिया, पांव को आकर छुआ और अपने आंसुओं से उसके पांव को धो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पांव को अपने आंसुओं से धोया, और टॉवल नहीं था, जल्दबाजी में वो टॉवल भूल गई। जल्दबाजी में, क्योंकि उसको यीशु से मिलना था, उसको यही शक था कि कहीं यीशु मसीह चला ना जाए, इसलिए वो टॉवल ले जाना भूल गई। और उसने क्या किया, मौका ना खोते हुए अपने बालों से उसके पांव को पोंछ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वो पानी भी नहीं लेकर गई, उसके बाद जो था उसने यीशु के लिए इस्तेमाल किया। आपके पास जो है उसे यीशु के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके पास जो है उसे यीशु के लिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपके पास 5 मिनट है, प्रार्थना में व्यतीत करना शुरू कीजिए। आपके पास 10 मिनट हैं, प्रार्थना में व्यतीत करना शुरू कीजिए। आपके पास ऑफिस में रहते हुए एक समय मिलता है, वो है लंच का वक्त, और आप लंच का समय यीशु को देना शुरू कीजिए। यीशु आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आपके पास लिखने की कला है, उसे यीशु को दीजिए। आपके पास पढ़ने की कला, आप उसे यीशु को दीजिए। आपके पास गाड़ी चलाने की कला, आप उसे यीशु को दीजिए। आपके पास और कुछ कला हो सकती है, प्लम्बर की कला हो सकती है, बिजली ठीक करने की कला हो सकती है, या फिर आपके पास घर बनाने की कला हो सकती है, या फिर आप मिस्त्री हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं। आपके पास जो कला है, आपके पास वॉलंटियर की कला हो सकती है, आपके पास जो है उसे यीशु को देना शुरू कीजिए।
आमीन। जैसे आप यीशु को देंगे, जो आपके पास है आप यीशु को देंगे, जो आपके पास है आप यीशु को देंगे, आप उस पापीन औरत की तरह ब्लेस्ड हो जाएंगे। वो औरत आशीषित हो गई। उस औरत ने बहुत सी आशीषें पाई, लेकिन यीशु के साथ बहुत से लोग रहते थे, वो नहीं कर पाए जो उस औरत ने किया। और वो वहां पर बैठकर केवल गलत सोच रहे थे, केवल वो नकारात्मक बातें सोच रहे थे। और उन्होंने कहा अगर ये नबी होता तो ये पहचान जाता ये औरत कौन है, अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता तो ये पहचान जाता ये औरत कौन है, अगर ये परमेश्वर का दास होता, यदि इसके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ काम कर रही होती, या फिर ये वाक्य में परमेश्वर का बहुत चुना हुआ भक्त होता, तो ये व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ ना बैठता, ये ऐसी औरत को अपने पाँवों को टच ना करने देता। परंतु यीशु ने वहां पर भी पहचान लिया उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। आज भी परमेश्वर अपने दासों के जरिए पहचान लेते हैं कौन कौन गलत सोच रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोलते नहीं है। आमीन। फिर भी मौका देते हैं सुधर जाने का। और बाइबल कहती है जो गलत सोच रहा था उसको यीशु मसीह ने मीटिंग से बाहर नहीं किया, बल्कि उसको भी सिखाया कि सुधर जा। आमीन। आज यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। आज यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं। आज यीशु मसीह केवल चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो खूबी है आप उस खूबी को यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जैसे आप अपनी खूबी को, अपनी क्वालिटी को, जैसे आप अपनी कला को यीशु के हाथों में सौंपेंगे, यीशु आपको फेमस कर देंगे, यीशु आपके नाम को फैलाएंगे, यीशु आपको बढ़ाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहीं निराश हैं, उदास हैं, आपको लगता कि कोई मेरा मददगार नहीं, सब मुझे छोड़कर चले गए, सब ने मुझे धोखा दिया, तो एक है जो कभी धोखा नहीं देता। धोखा खाने वाले यीशु के पास आए। 12 साल से जिस औरत का रक्त बह रहा था वो धोखा खाई हुई औरत थी। जिस मरियम नाम की औरत ने आकर यीशु के पांवों पर महंगा इत्र गिराया और अपने बालों से, अपने आंसुओं से यीशु के पांव को गीला किया और बालों से पोंछा, वो औरत धोखा खाई हुई औरत थी। जिन कोड़ियों को यीशु ने कहा जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ, वो धोखा खाए हुए लोग थे। आज आप भी धोखा खाकर यीशु के पास आए। किसी ने आपको पैसे से लूटा, तो किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, किसी ने आपके साथ वो व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी हार ना मानते हुए आप फिर भी एक और जगह आ गए, वो विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री है। धोखा खाते 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 आपने फिर भी सोचा इतनी जगह धोखा खाया, क्यों ना एक और जगह पर ट्राई किया जाए। आमीन। और आप आते हैं और यीशु आपको टच करता है, यीशु आपको छू लेता है। बाइबल कहती है यीशु के पास जितने भी लोग आए यीशु ने उन्हें छुआ और आशीषित किया। बहुत से लोगों को यीशु ने छुआ तक नहीं, यीशु ने सिर्फ कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। केवल आशीष दी और वो आशीषित हो गए। आज भी यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड कर रहा है। आज भी यीशु मसीह इस सेवकाई के द्वारा छू रहा है। आज भी यीशु मसीह इस सेवकाई के द्वारा दिखाई दे रहा है। आमीन। आज भी यीशु मसीह अपनी आत्माओं को अपने पास बुला रहा है और कह रहा है मेरे पास आओ। आज भी मेरा आशीष देने का तरीका बदला नहीं है।
आज भी यीशु कह रहा है मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ धोखा करने वालों को दिखाऊंगा कि तुम आशीषित और आशीषित व्यक्ति बन चुके हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।